जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले ने भारत के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। जवानों की शहादत और आतंक का दंश अब बर्दाश्त नहीं होता। भारत के विकास की राह में पाकिस्तान ने आतंक के न जाने कितने कांटे बोए हैं, लेकिन फिर विकास की राह में बढ़ते भारत के अटल इरादों को वो रोक नहीं सका। इसके बावजूद लेकिन एक बार फिर इस बड़ी आतंक की घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या आतंकवाद पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? अब फाइनल शॉट के साथ आतंक को पस्त करना चाहिए। जो भी हो, भारत में जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत के जख्म हरे कर दिए हैं। हमले में शहीद हुए जवानों की मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। अनंतनाग के कोकरनाग में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की शहादत से लोग गमगीन हैं। साथ ही इस आतंकी घटना से देश में गुस्से का गुबार भी देखा जा रहा है। हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग हमले की रिपोर्ट देखी है। हमारे लोग भारत की तरफ से किए गए दावे की पुष्टि कर रहे हैं। वैसे हमने पहले भी कहा कि ये हमेशा से भारत की आदत रही है कि वो पाकिस्तान को अपनी घरेलू राजनीति में घसीटते रहते हैं। अगर इसी तरह का काम आने वाले समय में भारत दोबारा करेगा तो हमें इस पर कोई हैरानी नहीं होगी। बुधवार 13 सितंबर 2023 को सुरक्षा बलों को मुखबिर से आतंकियों के किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना मिली। घेराबंदी के बाद 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन सूचना के मुताबिक अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता खबर थी, जिसके चलते कोकेरनाग के गडोले जंगलों में तलाशी अभियान शुरू किया गया। एक हेलीकॉप्टर हवा में था और राष्ट्रीय सुरक्षा बल और पुलिस के जवान साझा रूप से तलाशी अभियान को अंजाम दे रहे थे। तभी अचानक आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस गोलीबारी में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सिंह, मेजर ढोंचक, पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट और एक सैनिक शहीद हो गए। इस आतंकी हमले की सुई आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर घूम गई। जवानों की शहादत से पूरा देश शोक और गुस्से से उबल रहा था। इसके बाद एक और चौंकाने वाली खबर मीडिया में आई कि कोई आतंकियों को पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की हर गतिविधि की जानकारी दे रहा था। इस खबर ने देशवासियों में और गुस्सा भर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक के आका कहे जाने वाले पाकिस्तान को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पक्का डांगा में पाक के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तानी झंडे और पोस्टर जलाए गए, विरोध मार्च निकाला गया। साथ ही आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कोई कह रहा है बातचीत से हल निकलना चाहिए, जंग किसी बात का समाधान नहीं है, तो कोई केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। पहले तो मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सदमा है इस खानदान को और हमारे मुल्क को। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ,
क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। कल हमारे जवानों की शहादत हुई, यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी जश्न मना रही थी। वो मैं विजुअल्स देख रहा था, एक तरफ अनंतनाग के विजुअल्स, एक तरफ इनकी पार्टी दफ्तर के विजुअल्स। ये कौन सी परिपाटी कर रहे हैं? यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हर अधिकार है सेलिब्रेट करने का उनकी पार्टी को। इट कुड हैव वेटेड। आप एक दिन 2 दिन पोस्टपोन कर सकते थे। इसलिए मैं इस सोशल मीडिया ट्रेंड पे क्या बोलूं, जब मैं अपने प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को देख रहा हूं कि उस तरफ रीढ़ पड़ रहा है, एक 29 दिन का बच्चा है जिसका पिता चला गया, और यहां गुलाब के फूल बांटे जा रहे हैं। तो ये विरोधाभास अपने लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें, पाकिस्तान अब तक हर मोर्चे पर भारत से मात खाता आया है, चाहे विकास की बात हो या फिर आविष्कारों की। पाक की लचर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं ने उसे गर्त में धकेल ही दिया है। वहीं आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के चलते दुनिया भर में उसकी फजीहत हो रही है। पाकिस्तान हमेशा भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा रहता है। लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पा रहा था। कश्मीर उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन आर्टिकल 370 का हटना उसके लिए सबसे बड़ा झटका रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसने इस मुद्दे को कई बार उठाया भी, लेकिन कश्मीर की शांति और भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओहदा बढ़ने से वो परेशान है। G20 में सऊदी अरब के राजकुमार का आना उसे और अखर गया कि इस्लामिक मुल्कों में भी भारत का कद बढ़ता जा रहा है। ये बात उसे लगातार परेशान कर रही है। पाकिस्तान के घरेलू हालात, वहां की सियासत और फौज दोनों के लिए अब घुटन बनती जा रही है। अपनी आवाम का ध्यान इन बातों से हटाने के लिए उसे बस एक बहाना चाहिए था, और इस आतंकी घटना को अंजाम देने के पीछे शायद उसकी यही सोच रही होगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल अनंतनाग में हुए इस आतंकी हमले की जांच जारी है और सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन एक और बात चौंकाने वाली है कि पाक पोषित आतंकियों के पास से चाइनीज हथियार भी बरामद हुए हैं। एक वक्त था जब पाक के आतंक को अमेरिका की पनाह मिलती थी, लेकिन अमेरिका से रिश्तों में आई खटास के बाद अब पाक को चीन का साथ मिल रहा है।